नॉर्मल से कितनी मांगते हैं? 81 से 86। 81 से 93। सही। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान पुलिस की जो रनिंग चल रही है। कल मेरा फिजिकल था तो मैंने सक्सेसफुली फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया है और अब आपको मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि स्टार्ट से लेकर एंड तक क्या क्या प्रोसेस होता है अंदर जाने के बाद में। अगर आने वाले दिनों में आपका फिजिकल है तो उसके लिए आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। तो अगर आपका फिजिकल विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर है या फिर किसी और स्टेडियम के अंदर है, मेरा विद्याधर नगर स्टेडियम के अंदर था इसलिए मैं वहाँ की चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट से एंड तक सारी चीज़ें बता पाऊँगा। अगर और कहीं आपका फिजिकल है तो वहाँ भी सेम चीज़ें यही हो रही होंगी। तो सबसे पहले आपका जो सेंटर है विद्याधर नगर है तो आपको वहाँ 5 बजे पहुँच जाना है। ज़्यादा जल्दी पहुँचने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बजे 3 बजे 4 बजे आप आराम से 5 बजे पहुँच जाना। 5:30 से आपकी एंट्री स्टार्ट होती है। गेट के बाहर एक लिस्ट लगी होती है जिसके अंदर आपको रोल नंबर चेक करना होता है। उस पर लिखा होता है टेबल 1 2 3 4 5। तो जिस भी लाइन में आपका रोल नंबर मैच कर जाता है, एक टेबल 1 में टेबल 2 में, तो फिर अंदर आपको उसी टेबल के सामने अंदर बैठना होता है। उसको आप याद रख लेना कि आपका कौन सा टेबल में था। 5:30 बजे गेट खुलता है। उसके बाद में आपको आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड चेक करके अंदर एंट्री दी जाती है। जैसे आप अंदर एंट्री हो गए, अंदर एंट्री होने के बाद में सभी को बिठा दिया जाएगा ऐसे रेंडमली। जो जहाँ बैठना चाहे वहाँ बैठ सकता, आगे बैठेगा उसका जल्दी नंबर आएगा, पीछे बैठेगा उसको बाद में बुलाया जाएगा। फिर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म पे आपको एक फ़ोटो चिपकानी है, आपका रोल नंबर लिखना है, आपका नाम लिखना है, आपकी कैटेगरी लिखनी है। ये लिखने के बाद में नीचे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। ये सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि आपके पास आरोग्य प्रमाण पत्र है या नहीं। तो आगे कॉलम होगा हाँ और नहीं का। अगर है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं करना और उनको बता देना मेरे पास आरोग्य सर्टिफिकेट नहीं है। सेकंड जो लाइन है वो लिखी हुई है कि आपके पास आपके शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र है कि नहीं है। तो उसमें भी हाँ और ना बोला तो वहाँ भी आप हाँ करोगे। फिर इसी क्रम में नीचे फिर आपसे आपकी जन्म प्रमाण पत्र पूछा जाएगा। वो ओबियसली जब आपका जन्म हुआ था तब हॉस्पिटल के द्वारा बना होगा तो वो शायद आपके पास नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं था, उसमें हमने डैश कर दिया था। फिर नीचे आता है आपका ओबीसी, SC ST है तो SC ST, और अगर आप जनरल से हो तो अगर नहीं है तो वहाँ डैश कर देना। फिर नीचे आता है मूल निवास। फिर मूल निवास का ऑप्शन आएगा तो आपके पास होना चाहिए, वो तो सभी के पास, तो उसमें आपको हाँ करना है। फिर नीचे आपको 2 गजेटेड अधिकारियों के द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र था उसके लिए बोला जाएगा, वो है। अगर आपके पास इसके अलावा NCC या फिर कोई जो कानून से संबंधित जो विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ से अगर कोई डिग्री है आपके पास तो उसके लिए भी आप यस या नो कर सकते हो वहाँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अगर वो आपके पास हैं तो उनको पढ़ के हाँ वो अगर है तो हाँ कर देना, नहीं है तो उसको खाली छोड़ देना। नीचे आपको साइन और डेट लिखनी है। ये जो फार्म होता है इसको ऊपर रखना है। फिर आपको एक ये फार्म भरने के बाद में सभी जो डॉक्यूमेंट आपके इसी फॉर्मेट में आपको अरेंज करने हैं। सबसे पहले आपका आरोग्य, फिर आपके पास 10th 12th अगर ग्रेजुएशन का आपने लगाया तो ग्रेजुएशन, फिर आपके पास आपका OBC, फिर आपका मूल निवास, इसके नीचे आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं। अगर आपने फीस के अंदर छूट ली है, जैसे आपका फॉर्म भरा गया था तो वहाँ 100 रुपये की छूट ली है अगर आपने, तो उसके साथ ही आपका आय प्रमाण पत्र लगाना आपको। अगर आय प्रमाण पत्र वैसे तो वो पुराना मांग रहे हैं, जैसे आपकी फार्म डेट थी उससे पहले का, लेकिन नया है आपके पास तो वो भी चल जाएगा। फिर आपको वो एक शपथ पत्र का पेज देंगे, उनसे लेना और उसमें डिटेल, उसमें कॉलम बने हुए आपका नाम, पिताजी का नाम, आपकी आय कितनी थी उस वक्त, आपकी कैटेगरी वगैरह ये करके आप साइन कर देना, वो उसके नीचे अटैच कर देना। अरे एप्लीकेशन भी वो लिखने के लिए बोलेंगे तो वो एप्लीकेशन उनसे ले लेना, किसी वो पेज होता है उनके पास लिखा हुआ, उसको एज इट इज ऐसा कैसा उतार देना। जो आपकी आय लिखी हुई है उस एप्लीकेशन के अंदर देख के जहाँ कॉलम है वहाँ आपकी आय वो सेम लिख देना और उसको पीछे लगा देना। ये आपका जो फ़ोटोकॉपी का इस तरीके से आपको सेट बनाना है।
फिर जैसे आप वहाँ बैठ जाओगे, एक प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में इसके साथ ही आपका बायोमेट्रिक स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको क्या करेंगे, बायोमेट्रिक होने के बाद में आपको वेरीफाई कर देंगे, आपके हाथ पे एक मोहर लगाएंगे। उसको ध्यान रखना वो मिट ना जाए, नहीं तो फिर से आपको लगवाने के लिए आनी पड़ेगी वो। फिर आपको आपकी टेबल के ऊपर जाना है जो आपने बाहर देखी थी, या फिर वहाँ ऊपर की तरफ देखोगे तो टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3, ऐसे 4, 5, 6 लिखा हुआ है। तो वहाँ आपका रोल नंबर मैच कर लेना कि कौन सी टेबल के अंदर है। तो वहाँ पर लाइन लगी होगी, उस लाइन के अंदर जाके बैठ जाना है। फिर आपको 1 बाय 1 स्टार्ट आगे से आपको एक एक बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट के लिए। आप जाओगे, आप जो फ़ोटोकॉपी आपकी उसका एक सेट बना लिया आपने, और आपके ओरिजिनल जाओगे तो उनको जो आपकी फ़ोटोकॉपी का सेट था वो देना, वो चेक करेंगे। फिर आपकी वो ओरिजिनल चेक करेंगे। चेक करने के बाद में आपसे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट आपकी कमी है, आप नहीं लाए या भूल गए, तो आपको क्या करेंगे, वो शपथ पत्र लिखवाएंगे, या 3-4 दिन के अंदर आप वहाँ जाके वापस उनको सबमिट करा देना। जो भी प्रॉब्लम हो आपको आराम से बता देंगे। डॉक्यूमेंट में आपको किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो वो शपथ पत्र वहाँ लिखवा रहे हैं और आपको रनिंग के लिए रनिंग करवाएंगे आपसे। फिर जैसे आपके डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, आपसे साइन करवाया जाता है और बोल दिया जाता है कि अब जाओ, अपना सामान वामान रख दो आप और रनिंग के लिए तैयार हो जाओ। फिर आप जाओगे, अपना सामान रखोगे। सामान रखने के बाद में आपको क्या करना है, आओगे, वहाँ एक पुलिस वाला खड़ा होता है, उसको अपना एडमिट कार्ड दिखाना। जो एडमिट कार्ड है नीचे, उसके नीचे शपथ पत्र लिखा हुआ है, तो उसको आप फिल कर लेना। तो शपथ पत्र तो आपके डॉक्यूमेंट में लगा देंगे, और ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको साथ में रखना है। फिर वो पुलिस वाले खड़े होंगे वहाँ, आप उनको एडमिट कार्ड दिखाओगे, फिर वो आपकी मोहर देखेगा हाथ पे जो आपने स्टार्ट में लगाई थी। अगर बाई चांस वो मिटन जाती है तो वैसे बोलते हैं कि वापस जाओ वहाँ जहाँ बायोमेट्रिक आपको हुआ था, वहाँ फिर से आपका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है और आपके मोहर लगा दी जाती है। देन उसके बाद में आपको वापस आना होता है। फिर आपको वो एडमिट कार्ड फिर से आप दिखाओगे, मोहर दिखाओगे, फिर आपको आगे भेजेगा। फिर आपको क्या करेगा, वो आपके पैर में चिप बांध देगा। ठीक है, चिप, दोनों पैरों में चिप बांधने के बाद में आपको आगे भेजा जाएगा। फिर आगे एक टेंट होता है, वहाँ आपका फिर से बायोमेट्रिक होता है और आपका राइट थंब का इम्प्रेशन लिया जाता है। फिर आपको क्या करना है, ये होने के बाद में आपकी जो चिप होती है, वहाँ एक दूसरी टेबल पे आपको भेजा जाता है। वहाँ फिर आपकी चिप को स्कैन किया जाता है कि एक्टिव कर दिया जाता है उसको। फिर आपको जो सीढ़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ बिठा देते हैं, जब तक आपका बैच कंप्लीट बन नहीं जाता। 100-125 जितने का भी वो दौड़ाना चाहते हैं, उतने बच्चे अगर उनके पास नहीं होते हैं तब तक वो आपको बिठाए रखते हैं। इतने कंप्लीट होने के बाद में, जैसे हमारे 183 का बैच था, 4th बैच था, लगभग 9:30 हो गई थी हमारे रनिंग स्टार्ट होने में। तो सबको एक साथ लाइन में बिठा देते हैं। फिर वो एक पेज लेके आते हैं, तो फिर उसी ऑर्डर में वो आपका नाम बोलते हैं और आपका जो चेस्ट नंबर होता है वो चेस्ट नंबर आपको बताते हैं। जब आपकी चिप बांधी थी आपके पैर में, तभी आपको चेस्ट नंबर वो देते हैं। फिर आपको वो नाम बोला जाता है और आपको सीधे ग्राउंड की तरफ बोल दिया जाता है, वहाँ जाके आप बैठ जाओ। तो लाइन बाय लाइन 3 लाइन बनती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। इसके साथ ही आपको आगे पीछे बिठा दिया जाता है सीक्वेंस में। तो जितने भी 120 का या 100 का, 80 का, जितने का वो बैच बनता है, सबको एक साथ बिठा देते हैं आगे पीछे करके। फिर आपको बताया जाता है कि लड़कियों की 35 मिनट है, एक्स सर्विसमैन है उनकी 30 मिनट है, और लड़कों की 25 मिनट है। उसी हिसाब से आपको भागना होता है। फिर आपको रेडी होने के लिए बोला जाता है, 2 लाइनों को खड़ा किया जाता है, और जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहाँ 2 फट्टे होते हैं जिनके ऊपर पैर रख के आपको भागना होता है। काफ़ी बड़े होते हैं, आराम से आप पैर रख के भाग सकते हो। फिर जैसे आप पैर रखोगे तो वहाँ से जितने भी चारों तरफ पुलिस वाले खड़े रहते हैं, टाइम अपनी मोबाइल के अंदर या घड़ी के अंदर वो टाइम लगा लेते हैं। फिर जैसे आपका पहले कैंडिडेट का स्टार्ट हुआ, जैसे आपका नंबर अगर पीछे आ गया, तो जब तक आप वहाँ जाओगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तब तक 20-30 सेकंड हो जाएंगे। तो 20-30 सेकंड आपने लेट स्टार्ट रनिंग करी, तो आपका टाइम तो तभी स्टार्ट होगा जब आपने वहाँ पैर रखा। और जिस बंदे ने पहले पैर रख दिया उसका जल्दी टाइम स्टार्ट हो गया। तो जितने ही पुलिस वाले होते हैं उसी टाइम को अपनी घड़ी में लगा लेते हैं और हर चक्कर के हिसाब से आपको बताते रहते हैं कि आपका इतना टाइम हो गया है। तो अगर आपका पीछे नंबर था तो 20 सेकंड 30 सेकंड आप पीछे कर लेना अपने टाइम को, कि 20 सेकंड बाद में अपनी रनिंग स्टार्ट होते हैं। इसी तरीके से पूरे आपको 13 चक्कर काटने। आराम से अगर आप भागते रहोगे बिना रुके तो आपका आराम से रनिंग क्लियर हो जाएगा। 25 मिनट लड़कों का, 30 मिनट एक्स सर्विसमैन का और 35 मिनट लड़कियों का। लड़कियों का तो बहुत आराम से हो रहा है। जो लड़की कंटिन्यू भाग रही है और बीच में अगर रुक भी रही है, 100-200 मीटर अगर पैदल भी चल रही है, तो भी उसका भी आराम से कंप्लीट हो रहा है। जो बिल्कुल ही रुक गई 3-4 राउंड, वो बिल्कुल ही पैदल चल रही है, तो उनका थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
अगर कंटिन्यू आप 5 से 6 चक्कर कंटिन्यू काट रहे हो, फिर उसके बाद में थोड़ा सा 100-200 मीटर पैदल चल के फिर भाग रहे हो, फिर पैदल चल के फिर भाग रहे हो, तो आपका इतना सा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होती है, फिर आपको टेंट के नीचे बिठा दिया जाता है। 10-20 मिनट आपको रेस्ट करने के बाद में वो एक लिस्ट लेके आते हैं। उस लिस्ट में आपको बोला, जिनका नाम बोला जाता है, उनको बोल के कि आप साइड में आ जाओ। फिर वो बच्चे फेल हो जाते हैं, जिनका नाम बोला जाता है वो फेल है। फिर उनको साइड में ले जाके बिठा के उनको शुभकामनाएं अग्रिम आने वाले वैकेंसी के लिए देख के उनको भेज दिया जाता है, और जो पास हो गए उनको थोड़ी देर बिठा के रखते हैं। फिर 1 बाय 1 उनका नाम बोलते हैं और उनसे एक जगह साइन करवाया जाता है, उनका बायोमेट्रिक होता है। फिर से बायोमेट्रिक होने के बाद में उनको हाइट, वेट, चेस्ट के लिए एक तरफ बिठा दिया जाता है। फिर 1 बाय 1 उनको हाइट, वेट और चेस्ट के लिए बुलाया जाता है। हाइट, वेट, चेस्ट के अंदर किसी को बाहर नहीं करे। अगर हाइट किसी की कम है, एक्चुअल हाइट कम है, तो उसके लिए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। अगर चेस्ट किसी का कम है तो बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं। मेरे जस्ट आगे वाला जो लड़का था उसका 78 चेस्ट था, 78 चेस्ट था। तो उस पुलिस वाले ने, और एक SI मैडम थी जो उनका चेक कर रही थी, आराम से उसको बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उसको बोला कि आराम से फुला, उसने आराम से फुला के उसका 81 और 86 उसका चेस्ट कर दिया, जस्ट मेरे सामने ही। ठीक है, बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, चेस्ट में किसी को बाहर नहीं कर रहे। अगर हाइट कम है तो उसका तो देखो वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो बढ़ा तो नहीं सकते ना हाइट को। हाइट, वेट, चेस्ट होने के बाद में आपको बिठा दिया जाता है। फिर आपको थोड़ी देर सबका होने के बाद में आपको एक टेंट के सामने बिठाया जाता है। फिर वो जो आपका हाइट, वेट, चेस्ट हुआ था उसमें आपको लेके जाया जाता है, और फिर आपकी एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची को मैं आपको दिखाता हूँ कैसी पर्ची है। एक ऐसी पर्ची होती है, आपको देते हैं, जिसमें एक पर्ची वो रख लेते हैं, एक पर्ची आपको दे देते हैं। ये देखो नीचे आपका यहाँ सिग्नेचर होगा, यहाँ सिग्नेचर होगा, और यहाँ सिग्नेचर होने के बाद में देखो यहाँ एक चीज़ होगी ऑप्टेन, जो आपकी रिक्वायरमेंट है पुलिस की वो होगी। दूसरी तरफ आपका जो मेजरमेंट आया वो होगा। इस तरफ आपको ये देखो यहाँ हाइट दिख रही होगी, और यहाँ आपको जो मेरी एक्चुअल हाइट थी वो होगी। फिर यहाँ चेस्ट होता है कि रिक्वायरमेंट 81 था, मेरा कितना है वो लिखते हैं, और डिटेल ऐसा लेटर देते हैं। फिर लास्ट में जब फाइनल हो जाता है तो आपको एक लेटर तो ऐसा रख लेते हैं, और दूसरा लेटर आपको दे देते हैं यहाँ मोड़ लगा के। ठीक है, तो ये आपका फिट का लेटर होता है, इसको आपको साथ रखना होता है। हो सकता है जब आपका मेडिकल हो तब आपको चाहिए होगा। तो ये थी संपूर्ण जानकारी विद्याधर स्टेडियम की रनिंग की। तो आपको कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और डरना नहीं है, बिल्कुल आराम से जाना, आराम से रनिंग हो जाएगी अगर आपने रनिंग घर पे कर रखी है तो। 26 मिनट 27 मिनट किसी का टाइम भी आ रहा है तो वो भी आराम से वहाँ कर रहा है। मेरा टाइम या 24 मिनट आता था, और वहाँ मेरा टाइम था 21 मिनट और 56 सेकंड। टाइम जब आपको वो रनिंग करने के बाद में जो बच्चे फेल वाले हो जाते हैं उनको अलग करते हैं, उस वक्त आपका भी नाम बोला जाएगा बायोमेट्रिक के लिए। तब उनके पास जो लिस्ट होती है उसमें आपका टाइम होता है, तो जब आपका नाम बोले तो उसको बोल देना कि सर मेरा टाइम कितना है, तो आपको टाइम बता देगा वो कितना आपका टाइम था। जब मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था 21 मिनट और 56 सेकंड। तो देखो मैंने कितना टाइम, 3 मिनट मैंने पहले रनिंग कंप्लीट कर ली थी। अगर आपके पास घड़ी लेके आप दौड़ना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम है, आराम से टाइम चेक करके आप भाग सकते हो अपना टाइम निकाल के। एक चक्कर 385 मीटर के आसपास का है, तो अगर आपका एक चक्कर 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 45 या 1 मिनट 50 में भी आ रहा है तो भी आप आराम से रनिंग कर लोगे। हर चक्कर का आप टाइम देखते रहना कि कितनी देर में आ रहा है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, बाय।